रिवांश कर एक बार क्विक रिवीजन प्लीज। रिवांश, इफ यू रिमेम्बर, अगर आप मेरी लास्ट क्लास का वीडियो देखोगे ना, एकदम एंड में मैंने बोला था कि हम कोई रिवीजन भी नहीं करेंगे, सीधा शुरू करेंगे, ठीक है? स्टिल जस्ट फॉर 2 मिनट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लास्ट क्लास की अगर हम बात करें एक बार, ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बोला था कि किस तरीके से क्या करना है नहीं करना है। सो सबसे पहले हमने बात किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग लिमिट्स, जैसे कि कोई एक वेरिएबल है x, कोई एक वेरिएबल है x और वो एक नंबर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? मतलब आप उसमें जो इनपुट दे रहे हो वो नंबर के बहुत क्लोज वाले इनपुट्स दे रहे हो, तो उस केस में बोलते हैं x अप्रोचेस a या x अप्रोचिंग a बोलते हैं। जैसे कि x अप्रोचिंग a का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम x के जगह पे a डाल रहे हैं, हम a की बहुत क्लोज वाली वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है? a के बहुत क्लोज वाली वैल्यूज डाल रहे हैं बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू a। गाइस क्या मेरी आवाज आप लोगों को ठीक से आ रही है? रिवांश कह रहे आवाज ठीक से नहीं आ रही। गाइस एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. रिवांश, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ईयरफोन्स, बिकॉज मुझे कहाँ से आया है मैसेज, मैं नाम ले लेता हूँ किन लोगों को लो लग रहा है। सो इट्स दीक्षा, अभिषेक एंड यू, एंड लगभग 9-10 लोगों ने मेरे को बोला है कि आवाज आ रही है। तो 3 लोग हैं और 10 है, मतलब मेरी आवाज ठीक से जा रही है, आप लोगों के वहां पे इंटरनेट का इशू होगा, है ना? इफ 10 लोगों को आवाज ठीक से जा रही है, 3 लोगों को आवाज सही से नहीं जा रही है, तो इट मीन्स कि वो 3 वालों के इधर थोड़ा इशू है, वरना 13 के 13 को दिक्कत होता ना, बिकॉज आई एम द होस्ट, मैं बोल रहा हूँ और अगर दिक्कत हो रही है तो सबको दिक्कत होगी। और अभी तो हमारा वाईफाई हैज टू बी एट हिज बेस्ट ना, क्योंकि सिर्फ मैं ही जागा हूँ, तो वाईफाई तो खाली मैं ही यूज कर रहा हूँ, बाकी लोग सोए हुए हैं। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि x अप्रोचेस है, जैसे अगर x हम 5 के बहुत क्लोज की वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है? 5 के बहुत क्लोज की वैल्यूज डाल रहे हैं लेकिन 5 नहीं डाल रहे, तो उस केस में हम बोलेंगे x इज अप्रोचिंग 5। अब जब हम एक नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो दो साइड से अप्रोच हो सकता है, या तो उसके राइट से अप्रोच हो सकता है या फिर उसके लेफ्ट से अप्रोच हो सकता है। ये राइट लेफ्ट हम विथ रेस्पेक्ट टू नंबर लाइन कहते हैं। तो अगर हम x को अप्रोच कर रहे हैं राइट से, तो हम जो वैल्यूज डाल रहे होंगे वो a से थोड़ी बड़ी वैल्यूज रहेंगी, ठीक है? और उसको हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं गाइस? व्हाट डू वी राइट देयर? हम उसको लिखते हैं a प्लस, राइट? रिटन एज x अप्रोचिंग a प्लस, ठीक है? अगर आप वैल्यूज जो डाल रहे हो वो a से थोड़ी सी छोटी वैल्यूज है, तो उसकी इसमें हम बोलते हैं x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट। एग्जांपल के लिए मैंने नीचे यहाँ पे केसेस समझाया था कि राइट हैंड साइड से क्या होता है, x अप्रोचिंग 2 प्लस, 2 प्लस में वैल्यू जो होगी 2 से बहुत 2 के बहुत पास होगी, लेकिन हमेशा 2 से बड़ी होने वाली है। एग्जांपल के तौर पे 2.01, 2.001, 2.0001 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, x विल अप्रोच फ्रॉम, मतलब x एरो लगाओगे 2 माइनस लिखोगे, तो 2 माइनस विल रिप्रेजेंट की जो भी वैल्यूज है 2 से थोड़ी छोटी वैल्यूज है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो वहां मैंने लिखा हुआ है 1.99, 1.999, 1.9999 एंड सो ऑन। तो all these values are very close to 2 but not exactly equal to 2, ठीक है? Also the values in this case are less than 2। फिर हमने बात किया था मीनिंग ऑफ अ लिमिटिंग वैल्यू। अभी हम पिछले वाले में क्या बात कर रहे थे कि एक वेरिएबल एक नंबर को अप्रोच कैसे कैसे कर सकता है, राइट से कर सकता है, लेफ्ट से कर सकता है। अब यहाँ पे हम एक्चुअली में समझते हैं कि ये लिमिट क्या होता है, ठीक है? तो जब आप x को, ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल को एक वैल्यू की तरफ टेंड करा रहे हो या अप्रोच करा रहे हो, ठीक है? जैसे मान लो आपने x को a की तरफ अप्रोच कराया और आपके पास एक फंक्शन था x के टर्म्स में। अब फंक्शन तो इनपुट आउटपुट का ही खेल है कि आपने इनपुट डाला तो जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन है उस तरीके से आउटपुट निकलेगा। मान लो कि वो स्क्वायर है, जो फंक्शन है वो स्क्वायर फंक्शन है या क्यूब फंक्शन है या रेसिप्रोकल है,
या साइन फंक्शन है या लॉगरिथम फंक्शन है। तो मान लो कि आपने 10 पे लॉग कैलकुलेट करना चाहते हो, तो log 10 विद बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, तो आपको आउटपुट वहां पे 1 मिल जाएगा। आप log 100 कैलकुलेट करना चाहते थे, आउटपुट 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप x को a की तरफ अप्रोच करा रहे हो और हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन उसके कारण फंक्शन भी एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, फंक्शन भी एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए l। तो जैसे जैसे आप मान लो कि x का वैल्यू आप एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, x की वैल्यू 5 के बहुत क्लोज के डाल रहे हो, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 7.5 के बहुत क्लोज जा रहा है, 7.5 के बहुत क्लोज जा रहा है। तो हम वहां पे क्या बोलेंगे, जो 7.5 है ये इस फंक्शन की लिमिट है, कि फंक्शन कहीं ना कहीं उसी के आसपास घूम रहा है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। If f of x comes close to L as x approaches a, अगर फंक्शन की वैल्यू L को अप्रोच कर रही है, जब आप उस फंक्शन के इनपुट x को a की तरफ अप्रोच करा रहे हो, तो हम वहां पे बोलते हैं कि L is the limiting value of fx as x approaches a। ठीक है, मूविंग अहेड, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट? अनुष्का ने पूछा है लिमिट को इंटीजर होना जरूरी नहीं है ना, नहीं है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है अनुष्का, आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे वो इंटीजर ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, वो डिग्री आएगा। ठीक है, सो राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम एक नंबर को राइट से और लेफ्ट से अप्रोच कराते थे, है ना? तो यहाँ पे भी जब आप नंबर को राइट से अप्रोच करा रहे हो, जब x को a की तरफ अप्रोच करा हो राइट साइड से, उस टाइम पे जो फंक्शन की वैल्यू जिसको अप्रोच कर रही होती है वो होती है उसकी राइट हैंड लिमिट। पहले हमने एक नंबर को राइट से अप्रोच करना, लेफ्ट से अप्रोच करने की बात की थी। अब ये क्या है? फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। सिंपल सा रिलेशन लगाओ उसके साथ कि जब x a को अप्रोच कर रहा है और उसके कारण फंक्शन अगर L1 को अप्रोच कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि L1 इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। जब हम बोल देते हैं ना राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, तो हम एक्चुअली में a से जस्ट बड़ी वैल्यूज डाल रहे होते हैं और उसके कारण फंक्शन की वैल्यू L को अप्रोच कर रही होती है, L1 को अप्रोच कर रही है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि हम इनपुट को x को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं a की तरफ, और हमारा उसके कारण जो फंक्शन है वो L2 को अप्रोच कर रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि L2 हमारा फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, ऑल दीज वर डन इन द लास्ट क्लास। कहीं पे अगर कुछ पूछना होगा तो प्लीज इंस्टेंटली पूछ लीजिएगा। ये हमने एक सिंपल सा टेबल देखा था जहां पे एक बार हम x को 2 के हमने फंक्शन लिया था पहले वाले में स्क्वायर का, और हम फंक्शन को 2 प्लस मतलब 2 को अप्रोच करा रहे थे राइट साइड से। हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा जो सॉरी इनपुट को अप्रोच करा रहे थे राइट हैंड साइड से, हमने देखा कि जो हमारा फंक्शन है वो 4 को अप्रोच कर रहा है। सेकेंड वाले केस में क्या था, इट इज f of x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो अब ये फंक्शन ऐसा है कि जो भी इनपुट डालेंगे उसमें 5 ऐड करके बाहर फेंक देगा। तो अब यहाँ पे ये x अप्रोचिंग 2 माइनस, तो हम x को 2 के लेफ्ट से अप्रोच करा रहे हैं, और हमने देखा कि उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है, तो आउटपुट 7 को अप्रोच कर रहा है। तो 7 यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा, ऊपर वाले में 4 आपका राइट हैंड लिमिट कहलाएगा। अनिमेश, लास्ट क्लास में हर्षित ने भी ये चीज पूछा था, हम बोलते हैं कि लिमिट्स थोड़ा सा बड़ा है या छोटा लेते हैं, तो सर कितना बड़ा या कितना छोटा वैल्यू ले सकते हैं? देखो जनरली तो जो लिमिट्स में जो हम एक मान लीजिए जैसे 2 के तरफ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, सो द गैप इज वेरी स्मॉल। मतलब यहाँ तो मैं लिखने के लिए 1.99 लिख रहा हूँ, रियलिटी में तो कहते हैं कि डेल्टा एक्स मतलब जो डिफरेंस होना चाहिए आप जो नंबर ले रहे हो 2 के बीच में, वो नंबर ऑलमोस्ट जीरो ही रहना चाहिए। ठीक है, तो इट्स वेरी क्लोज। अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 0.1 का गैप लेना है या 0.01 का गैप लेना है या 0.02 का गैप लेना है। We are just concerned with what? We are just concerned with that the values involved are going to be very close to a number, and we just need to understand। देखो यार थोड़ा समझो कि हमने लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी।
ठीक है, हमने लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। कैलकुलस का पहला टॉप चैप्टर बनता है फंक्शंस। अब कैलकुलस के पहले चैप्टर में आप क्या करते हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के ऊपर बात है। हाँ, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे हमने क्या बात किया था कि किसी भी पॉइंट पे लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू बराबर हो, दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट करे और दोनों का वैल्यू बराबर हो। ठीक है, क्या बोला था, किसी भी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होना चाहिए कि उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी आना चाहिए, उस पे राइट हैंड लिमिट भी आना चाहिए और दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। और हमने फिर इसके ऊपर ये क्वेश्चन किया था और इसके साथ हमने क्लास को एंड किया था। तो अब मैं थोड़ा सा पहले आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाई एक्चुअली द नीड फॉर लिमिट केम। तो देखो, आप फंक्शंस चैप्टर में क्या करते थे। इन फंक्शन वी वेर फोकस्ड on function we were focused on the output with respect to, शॉर्ट में WRT लिख रहा हूं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप लोग ये तो खूब यूज करते होंगे, with respect to the input। तो मेनली फंक्शंस में क्या था, फंक्शन तो आप इनपुट दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या निकल रहा है, इस पे हमारा पूरा खेल होता था, राइट। जैसे मान लो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमने 5 डाला तो 25 निकलेगा, 10 डाला 100 निकलेगा। या हो सकता था साइन फंक्शन है तो आपने वहां पे इनपुट में 30 डिग्री डाला तो 1/2 निकलेगा, 45 डिग्री डाला तो 1/√2 निकलेगा, 60 डिग्री डाला तो √3/2 निकलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज वहां पे इट वाज ऑल अबाउट कि फंक्शन का इनपुट, जब आप इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट क्या निकल रहा है। तो हमने वहीं पे सीखा था डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन कहता है कि आप क्या क्या इनपुट डाल सकते हो, है ना। डोमेन कहता था आप क्या क्या इनपुट डाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है f(() इज इक्वल टू 1/x। अब क्या ये फंक्शन, ये क्या है फंक्शन, इसको बोलेंगे इनवर्स फंक्शन बोलेंगे या रेसिप्रोकल फंक्शन बोलेंगे। इनवर्स बोलना गलत होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन बोलेंगे मेनली। तो रेसिप्रोकल फंक्शन में क्या हो रहा है, हम जो भी इनपुट डाल रहे हैं वो उसका रिवर्स करके दे दे रहा है ना। जो भी फंक्शन डाल रहे हो आप वो उसका रिवर्स करके दे रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि यार अगर ऐसा है तो क्या ये हर वैल्यू पे ट्रू होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, क्या ये हर वैल्यू पे ट्रू होगा, बताइए। नो सर। नहीं होगा। सर क्यों एक्स आपका वैल्यू, जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 छोड़कर अगर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो हमारे को यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है ना, कोई भी वैल्यू। ये जैसे इसका डोमेन मैंने आप लोगों को छोटा सा होमवर्क दिया था, वैसे अगर आपको याद होगा पिछले क्लास की स्लाइड का सेकंड स्लाइड में लिखा था कि आपको फंक्शन का बेसिक क्या पता होना चाहिए, कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उसके बेसिक फंक्शन के ग्राफ के शेप्स पता होने चाहिए। तो डोमेन को अभी अगर हम हिंदी में समझे तो ऐसा सोचो कि आप अगर एक मशीन है, वो मशीन को एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनाया गया है, कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाया गया, तो उस मशीन में आप क्या क्या, उस मशीन के अकॉर्डिंग आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो। ठीक है ना, उस मशीन के अकॉर्डिंग आप क्या क्या इनपुट दे सकते हो। अब जैसे ये वाला मशीन है तो ये मशीन क्या करेगा, आप कोई भी नंबर डालो वो उसका उल्टा करके आपको वैल्यू बताएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मशीन है। आपने अगर 2 डाला तो 1/2 0.5 बताएगा, आपने 5 डाला तो 1/5 0.2 बताएगा, आपने 10 डाला तो 1/10 0.1 बताएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डोमेन है that is all real values except 0, plain and simple, all real values except 0। मतलब यहाँ कोई भी रियल नंबर डाल लीजिए 0 को छोड़ के, उसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड है, उसके लिए हमारा फंक्शन काम करेगा, मशीन काम करेगा। ये उसी तरीके की बात हो गई कि प्रेशर कुकर में आप खाना बनाने के लिए मान लो चावल डालोगे या चिकन डालोगे, ठीक है, अपना आर डी शर्मा का बुक जाके नहीं डालोगे, क्योंकि आर डी शर्मा का जो बुक होगा वो उसके डोमेन में नहीं आएगा। ठीक है, या अपना सर नहीं डालोगे परेशान होकर। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। हाँ, फंक्शन में मेनली इट वाज कि चलो कौन सा इनपुट काम करेगा,
जब हम आते हैं, अब जैसे यहाँ ही आपको पता चल गया कि यार जीरो पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो लिमिट्स में क्या सीखने को, मतलब कह सकते हो जो चुल मची थी जिसने भी लिमिट्स निकाला, उसने बोला कि चलो जीरो पे हमारा सर फंक्शन डिफाइन नहीं है। हाँ रोशन। सर कहते कि जैसे आप बोले प्रेशर कुकर में नहीं डाल सकते, उसमें आउटपुट तो मिलेगा ही ना। क्या मिलेगा आउटपुट? एक्सपीरियंस तो सर अगर बुक डालेंगे तो मतलब जो बुक का आउटपुट मिलना चाहिए वो मिलेगा। देखो दैट विल डिपेंड ना व्हाट नया आउटपुट। डिश मिलेगा। हाँ देखो, प्रेशर कुकर से आउटपुट मिले या ना मिले, घर से जरूर आउटपुट मिलेगा, बेलन वेलन से पिटाई जरूर होगी। बेसिकली देखो, अगेन दैट विल डिपेंड ना ऑन व्हाट आउटपुट यू डिजायर। आप क्या बुक को बुक के चित्रे चित्रे उड़ाना चाहते हो, ठीक है, या आप अपने चित्रे चित्रे उतरवाना चाहते हो, दैट विल डिपेंड ना कि हाँ फिर उसके लिए क्या प्रेशर कुकर में बुक रखना जरूरी है तभी घर वाले मारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, है कि नहीं? घर के जाके 2-3 बर्तन गिरा देना, 2 थप्पड़ पड़ जाएगा, ठीक है। देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ये ऋतिक कह रहे हैं बुक का चटनी मिलेगा, ठीक है। अब बुक का चटनी खाना है तो फिर क्या पता आप क्या कहते हैं मिक्सर ग्राइंडर में पीसना शुरू कर दो, है कि मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अल्टीमेटली वो जो मशीन है, अब प्रेशर कुकर इज लाइक अ मशीन है, ठीक है। अब आप उसमें खाना बनाना चाहते हो, अब आप नॉर्मल खाना खाते हो या बुक के पेजेस को खाते हो, दैट विल डिपेंड ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बनाओगे। आउटपुट हैज टू बी वेल डिफाइंड, इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटपुट हैज टू बी वेल डिफाइंड। याद कीजिएगा, हमें पता होना चाहिए जैसे कोई फंक्शन काम कैसे करता है। इसका सिंपल सा मैंने एग्जांपल मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने दिया था कि मान लो कि आप एक अपने ट्यूबलाइट को ऑन करना चाहते हो, अपना नहीं मतलब घर वाला ट्यूबलाइट को ऑन करना चाहते हो, आपने वहां पे गाइस स्विच ऑन किया, ठीक है, आपने 2 स्विच ऑन किया। ऐसा होता है कि कभी ये स्विच ऑन करने से ये ट्यूबलाइट जलता है या कभी दूसरा स्विच ऑन करने से ये ट्यूबलाइट जलता है, ठीक है। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, दिस इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली बिकॉज जब आप इनपुट दे रहे हो ना तो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है। सेम इज द केस विद ये प्रेशर कुकर वाला, आप क्या आउटपुट डिजायर कर रहे हो और क्या वो आउटपुट के लिए आप इनपुट सही दे रहे हो कि नहीं, ठीक है। यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट। अब लिमिट्स चैप्टर में क्या हुआ था, तो लिमिट्स चैप्टर में फंक्शंस बनने के बाद जो लिमिट्स में था वो बात ये हुई कि चलो यार मुझे ये पता है कि 1/x जो है वो जीरो पे डिफाइन नहीं है, 1/x मेरा जीरो पे डिफाइन है, लेकिन अगर हम इसका जीरो के आसपास नेचर देखना चाहें, जीरो के आसपास नेचर देखना चाहे या किसी पॉइंट के आसपास नेचर देखना चाहे, तो वो क्या है, ठीक है। जीरो पे डिफाइन नहीं है, क्या जीरो के आसपास डिफाइंड है? और अगर जीरो के आसपास डिफाइंड है तो क्या उसकी वैल्यू सेम है या अलग है? क्या उसकी वैल्यू सेम है या अलग है? ये हमने लिमिट्स टॉपिक में हमारा मेन कंसर्न रहता है, ठीक है। तो जनरली हम जो लिमिट कैलकुलेट भी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, 10 में से 8 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको जो फंक्शन दिया गया होगा उस पॉइंट पे तो आपका फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। 10 में से 8 क्वेश्चंस में जो आपको मिलेंगे उसमें फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, लेकिन उसके आसपास लिमिट डिफाइंड है, उसके आसपास हमारा लिमिट डिफाइंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, और उल्टा भी हो सकता है, कहीं कहीं पे फंक्शन डिफाइन होता है लेकिन लिमिट डिफाइन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद है गाइस, आयुष ने हैंड रेज किया, यस आयुष कुछ पूछना है आपको? नो सर, बाय मिस्टेक। अच्छा ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हाँ 1 मिनट देना। अच्छा सो अब यहाँ पे आपको याद होगा जो हमने लास्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो देखा था, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस किया था। अब गाइस अगर मैं आपसे पूछता हूं, इफ यू रिमेंबर, लेट्स गो बैक देयर, एक बार वही चलते हैं ना, लिखने में टाइम बर्बाद क्यों करें। हाँ, तो आप देख सकते हो गाइस हम यहाँ पे 1 पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे थे, तो याद कीजिए 1 पे हमारा LHL कितना आ रहा था, 1 पे हमारा ये देखो यहाँ पे 1 पे हमारा LHL आया है 0 और 1 पे हमारा RHL आया है 1,
तो यहाँ पे हमने देखा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि लिमिट क्या बोला गया डेफिनेशन के हिसाब से कि जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो और आप राइट से अप्रोच कर रहे हो, तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू भी सेम पॉइंट को अप्रोच करनी चाहिए, तभी जाकर हम बोलेंगे कि वो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लिमिट है। लेकिन अब इधर अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि पॉइंट वन पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, सॉरी पॉइंट वन पे हमारा लिमिट डिफाइन नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या पॉइंट वन पे मेरा फंक्शन डिफाइन है? बताइए, पॉइंट वन पे क्या मेरा फंक्शन डिफाइंड है गाइस? यस और नो? हमने पिछली क्लास में वन पे तो लिमिट देखा था, वन रखोगे और उस पे फंक्शन डिफाइन है। सिर्फ रोशन ने अभी तक रिस्पॉन्स किया है, दीक्षा ने रिस्पॉन्स किया है, अनिकेत ने किया है। सर थोड़ा एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन ये है अनुष्का कि हमने लास्ट क्लास में इस पॉइंट वन पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे हमने लिमिट कैलकुलेट किया था। तो इस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है? वन के थोड़े से लेफ्ट पे फंक्शन का वैल्यू देखना, और वन के थोड़े से राइट में, जब राइट से हम वन को अप्रोच करें तो फंक्शन का वैल्यू देखना। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 0 आया था, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1 आया था। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ तो रहा था, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगा जब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों लिमिट का वैल्यू सेम हो। मेरा क्वेश्चन है कि ये तो लिमिट के बारे में हो गया, क्या इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफाइन है? इस पॉइंट पे फंक्शन आउटपुट दे रहा है? निखिल, अनिमेश ने यस बोला है, ऋतिक ने नो बोला है, अनुष्का ने भी यस बोला है, आर्यन ने यस बोला है। ओके, सो एवरीवन इज सेइंग यस नाउ। तो गाइस फंक्शन आउटपुट तो दे रहा है ना उस पॉइंट पे। अगर आप x के वैल्यू 1 पे, x के वैल्यू 1 पे अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कितना निकलेगा? कितना निकलेगा आउटपुट? चैट बॉक्स में बताओ। रोशन ने तो ऑलरेडी बता दिया है, आउटपुट भी 1 निकलेगा ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको क्या सिखाया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको ये सिखाया था कि आप उसका आउटपुट ऐसे निकालते हो कि जो भी हमारे पास वैल्यू आता है, जो भी नंबर आता है, अगर वो नंबर इंटीजर है तो वही आउटपुट होगा, और अगर वो नंबर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर आपका आउटपुट होने वाला है। तो जब हम 1 पे जीआईएफ कैलकुलेट करेंगे, जब हम 1 पे जीआईएफ कैलकुलेट करेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि 1 तो खुद ही इंटीजर है, तो इसका आउटपुट भी क्या होगा? इसका आउटपुट भी 1 ही रहने वाला है, उसका आउटपुट भी 1 ही रहने वाला है। ठीक है, सो गाइज उस हिसाब से यहां पे हमने देखा कि फंक्शन इज डिफाइंड at x is equal to 1, फंक्शन डिफाइंड था, but limit does not exist at x is equal to 1। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस भी करने को आपको मिला कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, किसी एक पॉइंट पे लिमिट डिफाइंड है कि नहीं। तो अब इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस में ये सब भी पाया गया कि कुछ केसेस में फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी डिफाइंड है, कुछ केसेस में फंक्शन डिफाइंड नहीं है लेकिन लिमिट डिफाइंड है। कहीं पे जैसे ये वाला केस में फंक्शन डिफाइंड था लेकिन लिमिट डिफाइंड नहीं था, और कहीं कहीं पे फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है और लिमिट भी डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमको जानने को मिले, जिसके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, या यू कैन से 4 केसेस कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो बेसिकली अब कुछ चीजें मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, फिर हम आगे थोड़ा बात करते हैं। अभी तक हम कहीं ना कहीं थोड़ा लास्ट क्लास के ऊपर ही बात कर रहे थे। तो कंडीशंस ऑफ लिमिट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, डिस्टर्ब हो रहा।
ओके, सो मैं कह रहा था कंडीशंस ऑफ लिमिट, या फिर कहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो कुछ छोटी सी 2-3 पॉइंट जो मैंने अभी बताया, पहले तो उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी साथ में नोट कर लो यार, साथ ही में नोट कर लो। जैसे हमने दिस इज इन कंटिन्यूएशन विथ लास्ट क्लास, ठीक है, दिस इज इन कंटिन्यूएशन विथ लास्ट क्लास। तो याद कीजिएगा, मैंने वहां पे एल जो था, एल को मैंने क्या बोला था, लिमिट बोला था। सो एल इज द लिमिट, एल इज द लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। और इसको लिखने का तरीका, इट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। आप इसको LIM लिखते हो, x अप्रोचिंग a लिखते हो, fx लिखते हो, ये भी लिख सकते हो। कहीं कहीं पे आपको लिमिट का LT लिखा हुआ दिखेगा, जनरली LIM लिखा हुआ दिखता है, बट कहीं कहीं पे LT देखने को मिल सकता है। x अप्रोचिंग a, f ऑफ x, इन दोनों का मतलब क्या है कि आप फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो x अप्रोचिंग a पे। और जब LHL और RHL बराबर होता है, जब LHL और RHL, क्योंकि देखिए x अप्रोचिंग a लिखा हुआ है, a प्लस या a माइनस नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब ये लिखा जा रहा है तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी हो रही है, उसकी वैल्यू L हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, पॉइंट नंबर 2 कहेंगे कि if one of LHL or RHL, if one of LHL or RHL or both does not exist, then limit does not exist. ये समझ रहे हो कैसा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लीजिए कहीं पे लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आ रहा था, लेकिन राइट हैंड लिमिट आ रहा था, या फिर कहीं पे राइट हैंड लिमिट नहीं आ रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा था, या कहीं पे दोनों नहीं आ रहे थे। इन सारे केसेस में हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन सारे केसेस में हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन इज क्योंकि लिमिट हमने जब बता दिया कि वो LHL और RHL जब बराबर होते हैं तभी हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लीजिए अगर किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में लिमिट का तो बात ही नहीं हो रहा है। उस केस में ऑब्वियस ही बात है, लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा, लिमिट डिफाइन नहीं होगा उस पॉइंट पे। सिमिलरली कहीं पे आप देख रहे हो कि LHL तो आ गया लेकिन RHL नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहां पे भी क्या होने वाला है, जब LHL आ गया और RHL नहीं आया, RHL नहीं आया मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मान लो इन्फिनिटी वाला केस हो रहा है, अनडिफाइंड वाला केस हो रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, LHL और RHL को इक्वल कह सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं कह सकते। तो वहां पे फिर हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये सारे एक एक एग्जांपल्स देखेंगे तो आई थिंक और क्लियर भी हो जाएगा, नॉट अ बिग इशू। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोलेंगे, इफ, ये तो ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस कर लिया है, इफ बोथ LHL and RHL exist, if both LHL and RHL exist but are unequal, LHL और RHL दोनों नहीं आ रहे, दोनों आए हैं लेकिन दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, उधर भी हम क्या बोलेंगे, उधर भी हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको यहाँ पे समझनी होगी, ऐसा नहीं कि कहीं पे लिमिट LHL भी आया है RHL भी आया तो आप बोलोगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट करे। अगर वो वैल्यू आई है, एक फाइनाइट नंबर आई है, तो इट हैज टू बी द सेम। जैसे हमने अभी GIF वाला एग्जांपल वापस से देखा था, तो वहां पे जब हम 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे तो 0 आया था, और 1 पे राइट हैंड लिमिट निकाले थे तो 1 आया था। एक पे 0 था, एक पे 1 था, तो उस हिसाब से हमारा लिमिट वहां पे डिफाइन नहीं होगा, इवन दो LHL एंड RHL इज डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट एक और कुछ चीजें मिस कर रहा हूं क्या? बेसिक सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है गाइस, x² - 25
अपॉन x माइनस 5। एफ ऑफ एक्स क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। अब यहां पे आप बताओ क्या फंक्शन डिफाइंड है? बताइएगा इस फंक्शन डिफाइंड है हर वैल्यूज के लिए? नो हर वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है ना। हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं x is not equal to 5. हाँ, तो कह सकते हैं x इज नहीं, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 5, या फिर हम सीधा शॉर्ट में कह सकते हैं कि f ऑफ 5 इज नॉट डिफाइंड। हम शॉर्ट में कह सकते हैं f ऑफ 5 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हर वैल्यू पे कैसे है दीक्षा? हर वैल्यू के लिए नहीं है। अच्छा हाँ, हर वैल्यू के लिए नहीं है, 5 पे डिफाइंड नहीं है। लेकिन मेरा आपसे अगर सिंपल सा सवाल होगा, लिमिट x अप्रोचिंग 5 फंक्शन, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? सोचिए, क्या ये एग्जिस्ट करेगा? अनिकेत कह रहा है यस, अनिमेश कह रहा है यस, रिवांश भी कह रहा है यस। कैसे एग्जिस्ट करेगा, एक मैं आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, कैसे एग्जिस्ट करेगा उसका एक रफ आइडिया दे रहा हूं। सी out here x अप्रोचिंग 5 का सबसे पहले ये मतलब होता है, x अप्रोचिंग 5 का सबसे पहले ये मतलब होता है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। हम x में 5 नहीं डाल रहे, उसको छोड़कर उस 5 के बहुत आसपास की वैल्यूज डाल रहे हैं। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ठीक है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। वो सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे, दैट विल बी कंसर्न फॉर लेटर ना, वो हमारा बात का कंसर्न होगा। बट लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी आपने ऑब्जर्वेशन देखी कि यार इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं था लेकिन लिमिट आ रहा है। इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं था लेकिन लिमिट आ रहा है। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो ऊपर आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिखा हुआ है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। तो ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, नीचे a माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल कर सकते हो? बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 5। अगर x 5 होता गाइस तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाता, और जीरो डिवाइडेड बाई जीरो मैथ्स में डिफाइन नहीं है। ठीक है, जीरो डिवाइड बाई जीरो डिफाइन है, लेकिन x 5 के बहुत क्लोज है। तो आप जब ये x माइनस 5 करोगे तो जीरो के बहुत क्लोज होगा। एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा, इट कैन बी 0.1। तो 0.1 ऊपर से 0.1 नीचे से जब कैंसिल होगा तो 1 ही बनेगा। ठीक है, तो फाइनली हमारा फंक्शन क्या आया, हमारा फंक्शन आ गया x प्लस 5। जब आप इस पे लिमिट कैलकुलेट करो तो एक्चुअली x प्लस 5 पे करना है। x प्लस 5 का आई थिंक सबको ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ रहा होगा और राइट हैंड लिमिट भी आ रहा होगा और दोनों सेम आ रहा होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम जो बेसिक था कि किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है लिमिट का। किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या ना हो उससे लेना देना नहीं है लिमिट का। हम लिमिट एक पॉइंट के LHL और RHL के अकॉर्डिंग देखते हैं और वहां पे डिफाइन होता है नहीं होता है उस पे हमारा फोकस रहता है। So this is my first point, you can say. Second point is ये कह सकते हैं, आप लिखिए इसको at a point limiting value, at a point limiting value। आज ही मतलब आज की क्लास में थ्योरी मेन जितना चाहिए वो खत्म हो जाएगा। At a point limiting value of a function may or may not exist, may or may not exist irrespective of function, irrespective of function being defined or undefined at that point। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, irrespective of
फंक्शन बीन डिफाइंड और अनडिफाइंड एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या नहीं डिफाइन हो, उससे लिमिट का कोई लेना देना नहीं है। उस पॉइंट पे लिमिट डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं बहुत सारी चीजें बार बार रिपीट करो ताकि दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड कि ऐसा होता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक अ क्वेश्चन। एक सिचुएशन ले रहा हूं, ठीक है, एक सिचुएशन ले रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स के ऊपर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम इसको मतलब मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा सा बोल वचन तो बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हम लोगों ने लिख लिख के और एल्जेब्रिकली सोच रहे हैं। अब थोड़ा ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं ना, ताकि आइडिया और क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट्स, अब इसमें मान लीजिए सबसे पहले एक केस लेता हूं मैं। सबसे आसान सा केस क्या हो जाएगा, तो लेट्स से ये मेरा कोई फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। आई डोंट नो विच फंक्शन, बट यस कोई फंक्शन का ग्राफ है। एंड इस पॉइंट पे दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, ये क्या होगा, ये हो जाएगा उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, है ना। ये फिर क्या हो जाएगा, दिस विल बी f ऑफ a, बिकॉज अगर वो ब्लू कलर वाली लाइन हमारा f ऑफ x का ग्राफ है और ये हमारा x इज इक्वल टू a पॉइंट है, तो उस ब्लू कलर वाली लाइन पे वो जो येलो कलर का पॉइंट दिख रहा है वो क्या होगा, वो एक्चुअली में उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट होगा। तो मेरा सिंपल सा सवाल है गाइस, ग्राफ को देखिए, सिर्फ जस्ट ग्राफ को देखिए और बताइए कि यहाँ पे LHL कितना होगा और RHL कितना होगा। कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फंडा नहीं, बस ग्राफ को देखिए और बताइए किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग लिमिट, x इज इक्वल टू a पे कैलकुलेट कर रहे हैं। यस अनिकेत, जो चीज मैं कहता था लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है क्या होता है, उसको ग्राफिकली अब थोड़ा सा यहाँ पे देखने का टाइम आ गया ना। ग्राफिकली समझो क्या करना है आपको। अब अगर आप LHL के, जब आप LHL के लिए कैलकुलेट कर रहे होगे तो आप कहीं ना कहीं ऐसे नहीं अप्रोच कर रहे हो, और RHL के लिए आप ऐसे नहीं अप्रोच कर रहे हो कि, ठीक है। सौरभ कह रहा है LHL इज 0, RHL इज a। अनुष्का भी कह रही है LHL इज 0, RHL इज a। आपको ये LHL 0 कैसे लग रहा है, लेट मी नो। कोई भी अनम्यूट करके बताए, अनुष्का या सौरभ, दोनों में से कैसे लग रहा है, बिकॉज वो बाकी लोगों को भी क्लियर करेगा थोड़ा। सर अगर लेफ्ट LHL से हम लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं तो जीरो की तरफ टेंड करते हुए दिख रहा है, तो इसलिए उसका LHL 0 हो जाएगा। लेकिन जीरो तो बहुत नीचे है, या फिर आप अगर इधर भी देख रहे हो, देखो सबसे पहले तो अगर आप इस पॉइंट को कहीं पे सोच रहे हो अपने दिमाग में, तो दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा समथिंग लाइक 0,m, है ना। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,m। एंड जनरली जब हम फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो x इज द इनपुट वेयर एज y इज द आउटपुट। x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट। तो आप ये कह सकती हो कि हमने जब x की जगह पे 0 डाला तो हमको फंक्शन का आउटपुट मिला है m, ठीक है, फंक्शन का आउटपुट मिला है m। जब आप कहते हो कि सर y का वैल्यू 0 है, जब आप कह रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, तो आप उसके लिए कहीं ना कहीं x को a के बहुत क्लोज रखकर आपने वैल्यू कैलकुलेट किया फंक्शन का,
वहां पे आप कह रहे हो कि 0 आया, बट अगर y का वैल्यू 0 होगा तो पॉइंट तो x एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए था। अगर x आपने x के जस्ट लेफ्ट में हो और आप वहां पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, और अगर आप कह रहे हो कि लिमिट वहां पे 0 आ रहा है, लिमिट इज अल्टीमेटली द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन ना, जो एक पॉइंट के बहुत क्लोज देख रहे हैं। तो अगर फंक्शन का आउटपुट 0 हो रहा होगा तो ग्राफिकली दैट पॉइंट शुड लाई ऑन द x एक्सिस, बिकॉज x एक्सिस के ऊपर ही कोई भी पॉइंट उठाते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है 0। रखेंगे एनिमेश, वो भी रखेंगे। यस ऋतिक, तो देखिए गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एकदम मतलब यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये अपने अंदर मत डर लेकर आओ। आप जब फंक्शन को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, आप फंक्शन को जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो इट विल बी समथिंग लाइक, पहले इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए, फिर इधर आए। तो धीरे धीरे जब आप a की तरफ जा रहे हो ना, तो आप बताओ आपका फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? एफ ऑफ ए की तरफ ही तो जा रहा है ना, एफ ऑफ ए की तरफ ही जा रहा है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि मान लो कि 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, आपको 10 फ्लोर का बिल्डिंग है और 5th फ्लोर पे लेट्स से अवंती का ऑफिस था। आप अभी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि आप 5th फ्लोर क्रॉस नहीं करोगे, सो यू आर अप्रोचिंग द 5th फ्लोर। तो यहाँ पे आपका आउटपुट धीरे धीरे किसके तरफ जा रहा होगा? अवंती के ऑफिस की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, अवंती के ऑफिस की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पे क्या आपको किसी तरीके का चेंज दिख रहा है? जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जा रहे हो, आप ध्यान से देखिए आपका आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? f ऑफ a की तरफ जा रहा है। व्हाट इज f ऑफ a यार? f ब्रैकेट में a का मतलब क्या है? a इनपुट के लिए फंक्शन का आउटपुट। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि फाइनली मेरा LHL विल बी f ऑफ a? बताइए, कांट आई से दैट माय LHL विल बी f ऑफ a? सोचिए थोड़ा सा। If you are still finding it difficult, let me take an example. मैंने एक स्ट्रेट लाइन लिया है ना, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ना, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, पिछला वाला भी स्ट्रेट लाइन था। मान लो कि आप इस पॉइंट पे हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? फंक्शन का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट है 2 का। तो लेट्स से हम इसको ए नाम दे देते हैं। तो हमारा कंसर्न क्या है गाइस? हमारा कंसर्न है वी वांट टू फाइंड द लिमिट एट x इज इक्वल टू a। हम क्या चाहते हैं? हम इस a पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप जब लिमिट कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो पहले आप क्या करोगे? यू विल गो फॉर LHL ना, एंड देन यू विल गो फॉर RHL। अब ये a पॉइंट में हमारा x कितना होगा? तो अगर हम इस x की बात करें तो दिस विल बी समथिंग अराउंड 1.5 माइनस 1.5 ना, है कि नहीं? तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं माइनस 1.5 पे लिमिट। तो जब हम LHL की बात करेंगे तो माई इनपुट विल बी 1.5 माइनस 1.5 से थोड़ा वैल्यू, ये मान लो ना दैट दिस इज f ऑफ x, दिस इज f ऑफ x, एंड यहाँ पे x अप्रोचिंग 1.5 प्लस। अब आप ही लोग सोचो कि इफ यू आर गोइंग, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे आप पहले यहाँ थे, ठीक है, फिर आप यहाँ थे, फिर आप यहाँ थे, फिर आप यहाँ थे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपका फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ बढ़ रहा है? फंक्शन का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? उस पॉइंट की तरफ जा रहा है। और अगर आपको और अच्छे से समझना है,
आप देखो कि आप पहले यहाँ पे पहुंचे हो तो आपका फंक्शन का आउटपुट था 1, आप और आगे गए हो, अब आपका फंक्शन का वैल्यू 1.2 हो गया, अब आप और आगे गए हो तो ये 1.4 हो गया, और आगे गए हो 1.6 हो गया, और आगे गए हो 1.7, ठीक है, ये 1.8, यहाँ पे 1.9। तो अब हमें पता है कि हम कभी भी 1.5 को क्रॉस नहीं करने वाले, तो कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे इसके पास में जाते रहोगे तो आपका फंक्शन किसकी तरफ जा रहा होगा, फंक्शन का आउटपुट किसकी तरफ जा रहा होगा, बताओ। अब ये चीज समझ में आ रहा है क्या? क्या ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सर रिपीट कीजिएगा एक बार। ओके, सर मतलब बोलो निमेश। सर मतलब एक्स 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 एक्सिस के अलोंग देखना है कि कहाँ बढ़ रहा है। देखो, आप मूवमेंट करोगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसके कारण चेंज किस में आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग आपके इनपुट्स हैं। एक्स एक्सिस आपका इनपुट होगा, वाई एक्सिस आपका आउटपुट होगा। ये इनपुट एक्सिस हो गया, वो आउटपुट एक्सिस हो गया। तो जैसे कि देखिए, ये पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट का बात करें, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स का, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर आप इधर देखोगे तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है -1.5 और उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। तो इससे क्या बोलते हैं हम लोग? हम बोलते हैं कि जब हमने -1.5 का इनपुट दिया है, जब हमने -1.5 का इनपुट दिया है तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? हमको आउटपुट मिल रहा है 2 का। -1.5 का इनपुट पे हमको आउटपुट मिला है 2 का, ठीक है। या ये कह सकते हो कि फंक्शन का वैल्यू -1.5 पे कितना है, 2 है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, नाउ ट्राई टू थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो स्टूडेंट। आप सोचो कि आप 1.5 को अप्रोच कर रहे हो, तो आप 1.5 को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से ना कर रहे हो क्या? तो आप जैसे जैसे 1.5 को अप्रोच कर रहे हो, आप पहले मान लो 2 पे थे, आप पहले 2 पे थे, फिर कहाँ पे आए होगे, यहाँ पे आए होगे, फिर यहाँ पे आए होगे, फिर यहाँ पे आए होगे। तो धीरे धीरे करके आप इसके पास जा रहे हो। लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, उस टाइम पे जब आप यहाँ खड़े थे तो आपका फंक्शन का आउटपुट कितना था? ये था 1। अब देखिए, हम इसको y एक्सिस पे लाइन लेकर गए हैं तो 1। अब आप यहाँ खड़े हो गए, थोड़ा आगे निकल गए, तो अब आपका फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा होगा? 1.2 हो गया होगा। आप और आगे गए, आप यहाँ पे और आगे गए, अब आपका फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा होगा? 1.5 के आसपास चला गया। अब आप और आगे जा रहे हो, अब आपका फंक्शन कहाँ गया? 1.8 को अप्रोच किया। मान लीजिए अभी यहाँ पे जूम करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेट्स से आप और आगे गए, यहाँ पे आपका फंक्शन का वैल्यू 1.95 के आसपास चला गया। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो एक्स एक्सिस के अलोंग, आप बताओ कि आपका y का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है ना, बिकॉज अल्टीमेटली आप ये ब्लू कलर वाली जो लाइन मैंने बनाई है, आप इसको क्रॉस नहीं कर रहे होगे। तो अगर आप इस ब्लू कलर वाले लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे होगे तो आपका आउटपुट भी कहीं पे भी 2 को क्रॉस नहीं कर रहा होगा, हमेशा 2 से थोड़ा कम ही रहेगा। यस और नो? सर यहाँ पे LHL को x एक्सिस के अलोंग देखेंगे और RHL को y एक्सिस के अलोंग। नहीं यार, ये तो फंक्शन है। फंक्शन में हम क्या करते हैं? फंक्शन में हमारे इनपुट, एक मिनट गाइस, ये पता चल रहा है फंक्शन की हालत बहुत खराब है। मतलब if I talk about what is this line, first of all, what is this line? This line is y is equal to 2x plus 5. This line is the graph of y is equal to 2x plus 5. तो यहाँ पे आप जैसे जैसे x is actually the input and y is actually your output. x हमारा इनपुट हो गया, y हमारा आउटपुट हो गया। सो नाउ जैसे यहाँ देख लीजिए, इसमें अप्रोक्सीमेट मान लो कि हाँ, तो ये पॉइंट कितना दिख रहा है? इट्स -1.5, 2, -1.5, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने x का वैल्यू -1.5 डाला, -1.5 डाला, तो आपका फंक्शन y कितना हो जाएगा?
y will be 2 into minus 1.5 plus 5. So 2 into minus 1.5 is minus 3. Minus 3 plus 5. Minus 3 plus 5 will be equal to plus 2. ठीक है, तो जब हमने minus 1.5 का इनपुट डाला तो मुझे आउटपुट क्या दिख रहा है? मुझे आउटपुट दिख रहा है 2 का. सिमिलरली और अगर हम कोई दूसरे पॉइंट पे जाए, मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा तो -1,3. -1,3 का मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे वो आपका इनपुट है, y कोऑर्डिनेट आपका क्या है? वो आपका आउटपुट है. अब जब हम लोग लिमिट में भी क्या करते हैं, लिमिट हो गया, LHL हो गया, RHL हो गया. जब आप किसी पॉइंट के अलोंग, अगेन इट्स ओनली द डेफिनेशन ऑफ लिमिट जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो. व्हेन x अप्रोचेस a, when x approaches a, due to which f of x approaches l. तो जब x a को अप्रोच कर रहा है और हमारा फंक्शन l को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? उस केस में हम बोलते हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग a f of x. तो इस फंक्शन का लिमिट x अप्रोचिंग a के टाइम पे कहां है? l है. ये कहते हैं ना हम लोग. तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि fx इज एक्चुअली और y. fx अगर हम ग्राफिकली बात करें तो इट इज y कोऑर्डिनेट एंड x हमारा इनपुट है, वो हमारा x कोऑर्डिनेट है. तो इनपुट इज द x कोऑर्डिनेट, आउटपुट इज द y कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज x एक्सिस एंड राइट हैंड लिमिट इज y एक्सिस. सो जैसे कि सिंपल टर्म्स में यार, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज इट विद एनीथिंग एल्स. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी जैसे कि यहां पे इस पॉइंट पे, या हम बेसिकली कहें -1.5, क्या -1.5 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है? सबसे पहले आप लोग बताओ, क्या -5 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है? तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आपको ये देखना है कि x इज इक्वल टू -1.5 पे क्या y एग्जिस्ट कर रहा है? क्या y एग्जिस्ट कर रहा है? यस और नो? कर रहा है एग्जिस्ट. कितना कर रहा है वो कैसे पता चलता है? ग्राफ से हम कैसे देखते हैं? तो हम पहले यहां से इधर जाते हैं, है कि नहीं? 1.5 से उस लाइन के ऊपर जाते हैं, लाइन पे जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं वहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं. तो वो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं. वो y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? y एक्सिस को कट कर रहा है 2 पे, है ना? y एक्सिस को कट कर रहा है 2 पे. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जब x का वैल्यू हमने -1.5 डाला है तो मेरा y का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. तो ये मेरा फंक्शन का वैल्यू हो गया. इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे फंक्शन एट -1.5 गिव्स 2. अब हम कह रहे हैं कि मान लो कि हम 1.5 पे तो हमको फंक्शन का आउटपुट पता है, -1.5 पे. अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहेंगे x इज इक्वल टू -1.5 पे, तो आप एक्चुअली में कौन सी वैल्यूज पे चेक कर रहे होगे? तो द वैल्यूज आर गोइंग टू बी -1.4, -1.45, है ना, -1.49. इस तरीके से आप धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हो? धीरे धीरे आप -1.5 की तरफ जा रहे होगे. अच्छा, छोटी वैल्यूज लेनी है ना, छोटी वैल्यूज लेनी है. लेफ्ट हैंड लिमिट में तो छोटी वैल्यूज लेते हैं. तो इट्स गोइंग टू बी, हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो -1.6, -1.55, -1.51 एंड सो ऑन. ठीक है, तो चलो हम इन वैल्यूज पे देखते हैं कि हमारा फंक्शन का आउटपुट क्या है. जैसे अभी ये पॉइंट क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या पॉइंट दिख रहा है ये? -1.9, 1.2. तो जब हम -1.9 का इनपुट देख रहे हैं तो हमारा फंक्शन का आउटपुट है 1.2. और थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, ये देख सकते हो. अब हम इनपुट को हम थोड़ा सा और पास ले गए. पहले -1.9 था, अब वो -1.84 है. तो पहले वैल्यू 1.2 आ रही थी, अब वो वैल्यू 1.32 है. और ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पे क्या है? अब हम इनपुट दे रहे हैं -1.75 का. ठीक है, अब हम इनपुट दे रहे हैं -1.75 का. तो हमारा आउटपुट कितना है? 1.5. पहले 1.2 था, फिर 1.32 हुआ, अब 1.5 हुआ. और आगे बढ़ते हैं,
अब हम इनपुट दे रहे -1.65, हमारा आउटपुट हुआ 1.7। और आगे बढ़ते हैं, अब हम इनपुट दिए -1.6, हमारा आउटपुट हो रहा है 1.8। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं -1.56। अब देख रहे हो कि -1.5 के बहुत क्लोज आ गए, हमारा आउटपुट -1.88 हो गया। और आगे बढ़ते हैं -1.532, हमारा आउटपुट 1.93 हो रहा है। और आगे बढ़ो -1.51, बहुत क्लोज, एंड नाउ माय आउटपुट इज 1.972। तो ग्राफिकली अब ये देखो -1.503, इट्स एग्जैक्टली तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -1.5। आउटपुट देखो कितना आ रहा है 1.994, है ना। तो क्या दिख रहा है आपको कि जैसे जैसे आप 1.5 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे थे, आपकी वैल्यू धीरे धीरे आउटपुट कहां पे अप्रोच कर रहा था? आउटपुट कहां अप्रोच कर रहा था? सबको दिखा है ना 2 को अप्रोच कर रहा था? यस और नो गाइस, आप सबको दिखा है कि ये 2 को अप्रोच कर रहा था? बताइए, एक बार यस पे क्लिक करो तो जल्दी से सबको। ये चीज आप लोगों ने देखा कि हम जैसे जैसे -1.5 की तरफ जा रहे थे, हमारा फंक्शन का आउटपुट किसकी तरफ जा रहा था? 2 की तरफ जा रहा था। गिव मी अ कंफर्मेशन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हम आरएचएल ही देखेंगे अभी। सो रोशन, रोहित, मुस्कान, आपसे तो स्पेशल पूछना पड़ता है हमेशा, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हाँ ना करने की भी कर्टेसी आपके अंदर है नहीं। ठीक है, हर्षित, आर यू देयर? ओके, चलिए अब हम इसके राइट हैंड लिमिट पे थोड़ा सा बात करते हैं। मुस्कान, ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आपको सेशन से रिमूव करना शुरू कर दूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनफैक्ट अभी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि आपके अंदर रिस्पॉन्स करने की भी कर्टेसी नहीं है कि आया समझ में या नहीं आया। तो आई सीरियसली डोंट वांट दिस काइंड ऑफ नॉन सीरियस, क्या बोलूँ, और रिमूव कर देता हूँ। यस नो तक करते नहीं हो कभी भी, फॉर्मेलिटी के लिए क्लास कर रहे हो बस। So now let's think about right hand limit. right hand limit में क्या होगा? x को हम अप्रोच कर रहे होंगे राइट से 1.5 प्लस, ठीक है, 1.5 प्लस। अब आप एक काम कीजिएगा गाइस, हम एक एक करके वैल्यूज पे चलते हैं। मान लो कि पहले हम इधर देख ले, ठीक है, ये क्या है -1,3, -1,3। तो एक टेबल बना लेता हूं मैं यहाँ पे। यू गाइस विल, जो हमने उस दिन टेबल बना के किया था ना, आज वो ग्राफिकली समझ जाओगे तो दिस आइडिया विल बी वेरी क्लियर। ऑफलाइन में सोचो दिखाना मुश्किल होता है एकदम रियल में, बट x y, तो हमने सर, देखा कि जब हम -1 रख रहे हैं, हाँ सर यहाँ पे +1.5 कहाँ से आ जा रहा है? तो मतलब ये जो आप कर्व लिए, ग्राफ लिए, तो इसको अपोजिट करेंगे तब ना 1.5 हम लोग लेट कर सकते हैं। कौन सा ग्राफ को अपोजिट लेंगे? सर जैसे यहाँ पे x एक्सिस में तो -1.5 है ना, हाँ, और आप +1.5 कहाँ +1.5 बोल रहे हैं? अभी आप लेट किए ना कि RHL इज इक्वल टू +1.5 लेट कर नहीं लेते नहीं नहीं, हैं। वो माइनस लिखना था। मैं उसी पॉइंट पे, हम लोग अगर इस पॉइंट पे हम LHL देख रहे थे, तब हम इसी पॉइंट पे RHL भी देखेंगे ना। यस सर, उसी में तो कंफ्यूजन था, तो हाँ आप प्लस ठीक, लिखे हैं। नहीं नहीं माइनस होगा, ठीक है। अब देखो,
अब अगर गाइज हम अगर राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होंगे तो हम इनपुट, हमारा एक्स एक्सिस इनपुट होता है ना, तो हम धीरे धीरे इसकी तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। यस, हम धीरे धीरे इसकी तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। तो अभी हमने देखा कि जब हमने -1 डाला तो वो 3 आया, ठीक है, -1 डाला तो वो 3 आया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये -1.1 है, या थोड़ा सा भी वी कैन मूव फॉरवर्ड, -1.25, तो -1.25, 2.5 है, -1.25, 2.5 है। तो यहाँ पे क्या दिखा कि पहले जब हमने -1 का इनपुट डाला है तो आउटपुट आया है 3, अब हमने -1.25 का इनपुट डाला है तो आउटपुट आया है 2.5। और आगे बढ़ते हैं, -1.34, तो यहाँ पे 2.32 आ रहा है, -1.34, तो अब यहाँ पे 2.32 आ रहा है। लेट्स गो फॉरवर्ड, -1.4, 2.2, तो -1.4, यहाँ पे 2.2 है। तो क्या दिख रहा है आपको धीरे धीरे कि जैसे जैसे हम -1.5 की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा वैल्यू घट रहा है, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग अभी चल रहा है। अब ये मान लो ये लिखते हैं -1.47, 2.06, -1.47, 2.06, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे, -1.492, 2.016, -1.492, 2.016। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? When we are moving towards -1.5, हमारा फंक्शन का आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है? इट्स वेरी क्लियर ना, इट्स वेरी क्लियर कि 2 की तरफ ही जा रहा है, या अभी भी किसी को डाउट है? ग्राफिकली देख रहे हो, उसका टेबल बना के भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहा है, अब ये 2 से आगे निकलते हुए नहीं दिख रहा है, 2 के पास जा रहा है ना, 2 के पास जा रहा है। सो और अब ग्राफ, ये तो मैंने टेबल बना के दिखाया, ग्राफिकली हमको बस क्या देखना था जानते हो? ग्राफिकली बस ये देखना था कि जब हम आगे बढ़ रहे थे तो ये वैल्यू इसकी तरफ जा रही है, जब आप यहाँ से राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो ये इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ये इसकी तरफ आ रहा है। सो हर्षित को भी रिमूव कर दिया हूं। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यू जो है ना, दोनों केस में 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, दोनों केस में 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इस ग्राफ को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस ग्राफ को देखकर आपको पता चलना चाहिए कि किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एम आई क्लियर? अब थोड़ा सा और क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे भी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो हमारा एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, अब यहां देखिए, दिस इज अ सिंपल कर्व। अभी सिंपल कर्व पे मान लो हम किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, यहाँ पे टेल मी, क्या इस पॉइंट पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? यस और नो? जल्दी बताइए। जब आप लेफ्ट से जा रहे हो और जब आप राइट से आ रहे हो, दोनों केस में फंक्शन का वैल्यू एक ही तरफ जा रहा है, विच इज दिस। यस, तो यहां पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई डाउट नहीं है? ओके ग्रेट, सब कोई थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करते रहेगा इसी तरीके से। और एक केस लेता हूं, अब मान लीजिए थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है।
तो अब ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? इनफैक्ट लेट मी चेंज द कलर थोड़ा सा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, यस यस ओम, एग्जैक्टली। हम फंक्शन की वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि उसके आसपास फंक्शन का क्या लेना देना है, उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेना देना नहीं है। जैसे कि अब ये एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये अब ग्राफ क्या बता रहा है, समझ रहे हो? जब आप x को a की तरफ अप्रोच कर रहे थे, x को a की तरफ अप्रोच कर रहे थे, मान लो ये पॉइंट है 2 y एक्सिस के ऊपर और ये पॉइंट है 3, ठीक है, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 3। ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस इज द पॉइंट ऑन, मान सकते हो आप y एक्सिस के ऊपर पॉइंट मान लो, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर का पॉइंट मान लो। तो गाइस जब आप लेफ्ट की तरफ आ रहे थे, तो आपका फंक्शन क्या था? आपका फंक्शन का आउटपुट कहीं ना कहीं 2 को अप्रोच कर रहा था। अगर हम यहां बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचिंग a। तो यहां पे क्या दिख रहा है हमें कि फंक्शन जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा था। राइट हैंड लिमिट में क्या हुआ गाइस? क्या आप सबको ये दिख रहा है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट द वैल्यू इज 3? क्या आप सबको ये दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट में फंक्शन इज अप्रोचिंग 3? बिकॉज अब आप a को राइट से आ रहे होगे ना, a की तरफ आप राइट से आ रहे होगे। तो अब आप ग्राफ देखो, कौन सा ग्राफ आपका या कौन सा आउटपुट वाला ग्राफ, क्या ब्लू कलर आपका आउटपुट है। तो अब जब आप ऊपर से एक राइट से आ रहे हो तो आपका वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? आपका वैल्यू 3 की तरफ जा रहा है। आप जब यहाँ लेफ्ट से आ रहे हो तो आपका वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है? 2 की तरफ जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है 2 और हमारा राइट हैंड लिमिट है 3। कोई दिक्कत यहाँ पे? आर्यन, दिव्यांशु, रोशन, नीलू, कोई दिक्कत यहाँ पे? क्या ये चीज समझ में आया है? अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि फंक्शन का वैल्यू क्या है। तो आप खुद देखो, ग्राफिकली हम क्या कहते हैं? ग्राफिकली हम कहते हैं कि जो छोटा सा सर्कल है वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और उसकी जगह पे आप देखिए ऊपर फिल्ड सर्कल बना दिया है, ऊपर फिल्ड सर्कल बना दिया। तो इसका मतलब होता है कि ए पे जो फंक्शन का आउटपुट है, ए पे फंक्शन का आउटपुट 3 है। ये बता रहे हैं कि ए पे आपका आउटपुट 2 नहीं है, ए पे आपका आउटपुट 2 नहीं है, इसलिए 2 पे छोटा सा ओपन सर्कल लगा दिया। ए पे आपका आउटपुट है 3। ओम, एलएचएल यहां पे क्या होगा? एलएचएल के लिए हम इसको इधर से अप्रोच कर रहे होंगे, ठीक है। आरएचएल के लिए हम लोग इसको इधर से अप्रोच कर रहे होंगे। तो एलएचएल के लिए जब आप इसको इस तरफ से अप्रोच कर रहे हो तो आप ग्राफ कौन सा फॉलो करोगे? ये 2 वाला ग्राफ को फॉलो करोगे, है ना, क्योंकि वो आपका रास्ता है। तो आप किसकी तरफ जा रहे हो उस केस में? आप जा रहे हो 2 की तरफ, आप जा रहे हो 2 की तरफ। और जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो तो अब आपके लिए रास्ता कौन सा है? वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है 3 की तरफ, ठीक है, Yes, वो sir. रास्ता फॉलो करोगे। तो वहां पे आपका राइट हैंड लिमिट क्या बन जाएगा? फिर वहां पे फिर आपका राइट हैंड लिमिट बन जाएगा 3, क्योंकि आप जब राइट से अप्रोच कर रहे हो तो आप 3 की तरफ जा रहे थे, जबकि आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो आप किसकी तरफ जा रहे थे? 2 की तरफ। जा रहे। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 2 है, जबकि हमारा राइट हैंड लिमिट 3 है, ठीक है। Yes, sir. तो क्या इस पॉइंट पे फिर बताओ फंक्शन डिफाइंड होगा? इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड तो है, लिमिट डिफाइंड होगा? Yes, sir, होगा। नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आया है, राइट हैंड लिमिट आया है, लेकिन दोनों वैल्यू सेम आई है क्या? No, sir. नहीं आया है, तो इसलिए लिमिट डिफाइंड नहीं है, ठीक है, लिमिट डिफाइंड नहीं है। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपके लिए एक एग्जांपल हो गया जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट आ रहा है 3, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट डिफाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट आ रहा है 3। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। Let's say very much similar to this.
नाउ टेल मी, अब यहाँ पे व्हाट इज LHL? LHL सर 2 होगा। LHL अभी भी 2 है, राइट? Yeah. आपको और RHL क्या होगा यहाँ पे? 3 होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? फंक्शन का आउटपुट क्या है यहाँ पे? फंक्शन का आउटपुट का मतलब क्या है? एग्जैक्टली x का वैल्यू a पे फंक्शन का आउटपुट क्या है? तो y एक्सिस के अलोंग देखिए, y एक्सिस के अलोंग क्या दिख रहा है? दोनों जगह पे ओपन सर्कल बनाया हुआ है, दोनों जगह पे देखो, इस फंक्शन का ग्राफ दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक येलो कलर वाला और एक ग्रीन कलर वाला, ठीक है। दोनों केस में आप क्या देख सकते हो कि ना ही 2 है ना ही 3 है, नहीं एनिमेश 2,3 ओपन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ग्राफ में, फंक्शन चैप्टर में हम लोग बताते हैं कि ग्राफ पे अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तो हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ पे वहां पे छोटा सा ओपन सर्कल लगा देते हैं, ग्राफ पे छोटा सा ओपन सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ग्राफ पे ओपन सर्कल लगा देते हैं। अगर आप लोगों ने मॉडेक्स का ग्राफ देखा हुआ है, मॉडेक्स का ग्राफ देखा है, तो आपको वहां पे ओपन सर्कल वगैरह दिखे होंगे, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ वगैरह, ठीक है। तो यहां पे हमारा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इधर आप लिखोगे f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड, मतलब वहां पे हमको आउटपुट नहीं दिख रहा है, ठीक है, वहां पे हमको आउटपुट नहीं दिख रहा है। तो फाइनली अगर हम अभी एग्जांपल्स की तरफ देखें, तो एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग, एक पिछले वाले केस में हमारा फंक्शन डिफाइन था उस पॉइंट पे, लेकिन हमारा लिमिट डिफाइन नहीं था। इस वाले केस में क्या देखने को मिल रहा है गाइस? इस वाले केस में देखने को मिल रहा है कि हमारा फंक्शन भी डिफाइन नहीं है, हमारा लिमिट भी डिफाइन नहीं है। और एक एग्जांपल ले लेता, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं LHL, क्या बोलोगे? बताइए, अब LHL क्या बोलोगे आप लोग? 3 RHL क्या बोलोगे? RHL सर 3 LHL भी 3 है, RHL भी 3 है। इस बार फंक्शन का वैल्यू क्या बोलोगे? LHL फंक्शन, देखो, फंक्शन का वैल्यू देखने के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि आप उधर खड़े हो जाओ, x के वैल्यू पे खड़े हो जाओ और देखो ऊपर y एक्सिस के अलोंग। तो y एक्सिस के अलोंग जब देखोगे तो वहां ओपन सर्कल लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। लास्ट केस, अगर आप यहां ऑब्जर्व करते हो, अब ये क्या रहने वाला है? अब ये वाले केस में, ठीक है गाइस। ना दिस इज अगेन लेट्स से 3, दिस इज x इज इक्वल टू a। अभी बताइएगा LHL, RHL, LHL क्या रहेगा? अभी भी 3 रहेगा, RHL भी अभी भी 3 रहेगा। आशुतोष नालायक, रिमूव कर दिया। तो LHL भी 3 है यहाँ पे, RHL भी 3 है, और इस केस में हमारा फंक्शन का वैल्यू भी क्या है? इस केस में हमारा फंक्शन का वैल्यू भी 3 रहने वाला है, ठीक है। इस केस में हमारा फंक्शन का वैल्यू भी 3 रहने वाला है।
फील आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज? लास्ट केस एंड देन वी विल एंड देन लास्ट केस, ठीक है? आई एम एक्चुअली डिस्कसिंग ऑल द पॉसिबल ग्राफ जो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, मतलब बस समझाने के लिए। Now tell me, what is your LHL, what is your RHL, and what Sir, is your LHL function का value? LHL 3, RHL 3 और फंक्शन सर 4। फंक्शन का वैल्यू 4 वोल्ट, ठीक है? बिकॉज अब हम जब उसको y एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो 3 पे हमको ओपन सर्कल दिखेगा, लेकिन ऊपर हमको फील्ड सर्कल दिखेगा, ठीक है? ऊपर हमको फील्ड सर्कल दिखेगा। अनिकेत वो क्वेश्चन अगली क्लास में होगा, पहले समझा देंगे फिर वो क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है? तो अभी हमने बेसिकली ये ग्राफिकली समझने की कोशिश की है, बहुत टाइम लग गया इसमें, इतना टाइम लगेगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई थिंक आप लोगों को फीलिंग आ गया होगा कि एक्चुअली व्हाट इज द ग्राफिकल मतलब ऑफ लिमिट्स, ठीक है? बड़े सिंपल ग्राफ लिए थे, एक बार आप इस पीडीएफ को दोबारा देख लीजिएगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एंड रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। एज सच अभी भी कोई होमवर्क नहीं है, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड करने के लिए दूंगा फिर, ठीक है? बिकॉज वी हैव आवर क्लास आफ्टर 2-3 डेज नाउ, तो इसीलिए चलो फिर आई एम एंडिंग द सेशन हियर, ओके? सर स्लाइड भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, अभी 2 मिनट में वो डिस्क्रिप्शन पे चला जाएगा। सर मेरी बिल्डिंग सपोर्ट नहीं करता है किसमें, कौन सा लिंक? सर, वो पीडीएफ जो जिसमें आप डालते हैं। ये तो नहीं हो सकता, आप गूगल ड्राइव एक बार अपडेट कीजिए, वो गूगल ड्राइव उसको कॉपी करके क्रोम से ओपन कर। हाँ, या फिर उसको कॉपी करके क्रोम से ओपन कर लो। अगर गूगल ड्राइव अपडेटेड नहीं है तो क्रोम पे खोल लेना, ठीक है? ओके सर। हाँ, चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर।